स्वागत है जी आपका। एक बार फिर से फैंटेसी टीम बनाएंगे, ड्रीम 11 टीम बनाएंगे। और इससे पहले कि इस पर बात करें, आपको याद है पिछला मुकाबला कोलकाता खेल रही थी, हैदराबाद खेल रही थी, प्रेडिक्शंस की थी यहां पर। वेंकटेश अय्यर के बारे में बोला था, इसके साथ साथ सुनील नरेन के बारे में बोला था, आंद्रे रसल के बारे में बोला था। भाई चेक कर कर देख लो परफॉर्मेंस कहां आई है और कहां नहीं आई है। भाई साफ तौर पर कहा था यहां पर कि कैसे सुनील नरेन को उस तरीके से बहुत ज्यादा विकेट नहीं मिलेंगे, जबकि पिछली बार परफॉर्मेंस कर कर दी थी। तो प्रेडिक्शन चार्ट पर हमारी नजर रखना इस बार भी। और अगर भरोसा नहीं है अगर आपको मेरी बात पे, तो पिछला वीडियो दोबारा देखना, प्रेडिक्शन चार्ट को एक बार फिर से टटोलना, आपको पता चल जाएगा मैं किन किन प्रेडिक्शंस की बात कर रहा हूं। अभी आते हैं इस मुकाबले पर। एक तरफ केएल राहुल होंगे, एक तरफ होंगे शिखर धवन। हम बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले पिच रिपोर्ट के बारे में आपको बताएंगे। पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स, भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ये आपको बताता है कि चुनना किसको है, पेसर्स को चुनना है या स्पिनर्स को चुनना है। प्लेइंग 11 सबसे बड़ी चीज, क्योंकि यहीं से आपके तय होंगे ड्रीम 11 के प्लेयर्स। उसके बाद प्लेयर स्टैट्स और फिर होगी ड्रीम 11 टीम तैयार। प्लेयर स्टैट आपको बताएगी कि कौन से खिलाड़ी को हाल के समय में किसने क्या किया है, कैसा किया है। प्लेइंग 11 में क्योंकि होते रहते हैं बदलाव, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट जो है वो तो टॉस के टाइम पर ही आती है। प्लेइंग 11 एग्जैक्टली क्या होगी, ये होती है सूटेबल बेस्ट जो हमें अभी तक लग रही है। इसलिए हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल पर आइए, आपको लेटेस्ट अपडेट मिलेगी। अब आते हैं इस विकेट पर, थोड़ा किस तरीके का रिकॉर्ड रहा है, रन्स किस तरीके से बनते हैं, एवरेज स्कोर क्या रहा है इंटरनेशनल्स में और आईपीएल में। आईपीएल स्टार्ट सबसे पहले देखते हैं। एवरेज स्कोर 157। इसके अलावा अगर आप हाईएस्ट स्कोर देखेंगे 193 पर 6 एलएसजी, लोएस्ट स्कोर 121 पर 8। इस विकेट पर चीजें जो है थोड़ी सी चैलेंजिंग ज्यादा रही हैं। T20 इंटरनेशनल स्टार्ट्स 160, अगर आप एवरेज स्कोर देखोगे इंडिया 199 पर 2, हाईएस्ट स्कोर लोएस्ट स्कोर 99 पर 8 न्यूजीलैंड का। अब आते हैं आगे, कैसे फेवरेबल फॉर बोथ पेसर्स और स्पिनर्स हम क्यों कह रहे हैं, और क्यों यहां पर चाहे आप स्पिनर्स पर दाव खेलिए या पेसर्स पर। स्टेडियम में भी नया है, बहुत ज्यादा आंकड़े भी उस हिसाब से नहीं है, लेकिन अभी तक के आंकड़े तो यही बताते हैं कि दोनों तरफ पेसर्स भी और स्पिनर्स भी, आपको दोनों को मदद मिलती हुई यहां पर दिखेगी। लास्ट मैच एट दिस वेन्यू एसआरएच वर्सेस एलएसजी 121 पर 8 हैदराबाद, लखनऊ 127 पर 5। भाई हालत खराब हो गई थी रन्स बनाने को लेकर, लेकिन स्पिनर्स ने बहुत अच्छा किया और 13 विकेट कुल गिरे, जिसमें पेसर को मिले 4, स्पिनर को मिले 8। ठीक है, अब आते हैं इन लास्ट 5 मैचेस, 5 आखिरी मैचेस पर यहां पर क्या हुआ। इसमें अगर आप आएंगे एवरेज स्कोर 118 है, यहां पर आप देखेंगे कि 121 ही बना था तो उसके आसपास का ही है। टोटल विकेट 53, 27 मिले पेसर्स को, स्पिनर्स को मिले 26 विकेट। बैटिंग फ्रेंडली पिच जरूर लिखी है, लेकिन विकेट कौन सा चुना जाएगा ये भी देखना पड़ेगा। स्ट्रिप्स होती है ग्राउंड में अलग अलग, उसमें से आपको देखना पड़ता है कि कौन सी स्ट्रिप में। लखनऊ में एक मुकाबला जो पहले खेला गया था उसमें विकेट अलग तरीके का था, और दूसरा मुकाबला जो खेला गया उसमें विकेट अलग तरीके का था। तो कभी 190 भी बनेंगे, कभी 120 के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। इसीलिए कह रहा हूं हमारा जो टेलीग्राम का पेज है उस पर जरूर आ जाइए और वहां से चीजों को जरूर फॉलो कीजिएगा एट द टाइम ऑफ टॉस। आ गई है भाई सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड्स, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा। जैसा बताया था भाई, वेंकटेश अय्यर को लेकर के बोला था केकेआर वाले गेम में, सुनील नरेन, भाई उनकी परफॉर्मेंस पर सवाल उठाना, उनकी परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, खासकर तब जब आप उनके अगेंस्ट बोल रहे हो। लेकिन जो बोला था वो कर दिखाया है, स्लाइड चेक कर लीजिएगा पिछले वीडियो में। अब निकोलस पूरन, और मैं बार बार कहता हूं जब मैं यहां पे फ्लॉप लिख रहा हूं तो फ्लॉप का मतलब यह है कि फैंटेसी में पॉइंट्स उस तरीके से नहीं देगा जिस तरीके से बाकी खिलाड़ी जो हिट होंगे आज वो देंगे। तो मैं निकोलस पूरन पर यह दाव खेल रहा हूं कि उस तरीके से नहीं चलेंगे। शिखर धवन विल परफॉर्म गुड, ये आप देख लीजिए, आपको पॉइंट्स देगा। याद रखिएगा इस स्लाइड का तो मैं आप लोगों को बोलता हूं, आराम से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, कगिसो रबाडा एंड रवि बिश्नोई, ये दो नाम विल टेक विकेट्स, इनको भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि रबाडा अभी अभी आ रहा है इंजरी से। रवि बिश्नोई शुरुआत में अच्छा किया, बीच में एक आध ओवर पर मार भी पड़ी, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो अच्छा किया है भाई। विद द बैट भी एक मैच जिताकर दे दिया। अब तो क्या सेंसिबली डबल लिया था, मजा आ गया था रवि बिश्नोई का वो डबल देखकर। शाहरुख खान टू नॉट परफॉर्म टुडे, जबकि पिछले मैच में रन्स लगाए हैं। प्रभ सिमरन एंड केएल राहुल विल परफॉर्म गुड, मतलब फैंटेसी पॉइंट्स में आपको अच्छा कर देंगे। अगेन एक बार हट जा रहा हूं,
स्लाइड की स्क्रीनशॉट, एक पिक्चर ले लीजिए और देख लीजिएगा कि कौन किस तरीके से आगे बढ़ता है यहां से। चलिए हम भी आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपनी प्लेइंग 11 पर, और उससे पहले जो हमेशा आपको बोलता हूं, हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। आइए अपने 11 पर बात कर लेते हैं अब, क्योंकि ये 11 अभी के हिसाब से है कि भाई जो अभी लग रहे हैं सूटेबल ऑप्शंस। बाकी जैसा आपको पता है लेटेस्ट अपडेट कहां मिलेगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर देखना होगा। केएल राहुल, कायल मेयर्स या क्विंटन डिकॉक, ठीक है डिकॉक अभी कट, दीपक हुड्डा, मार्कस स्टोइनिस, कृणाल पांड्या, निकोलस पूरन, जयदेव उनादकट, अमित मिश्रा, आवेश खान, मार्क वुड, रवि बिश्नोई। इसमें कहीं कोई गुंजाइश उस तरीके से उनादकट को लेकर के सवाल उठ सकते हैं, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही है और यहां पर आप एक चेंज कर सकते हो। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके का कोई बदलाव यहां पर होने वाला है। अब आ जाते हैं पंजाब की टीम में। पंजाब की टीम पे भाई बहुत बार बोला गया कि क्या भानुका अनफिट तो नहीं था। अब भानुका को लेकर के वो फिटनेस की अपडेट आई नहीं आए उससे अलग बात करते, लेकिन लिविंगस्टन को लेकर के कहा गया था भाई 2-3 दिन में फिट हो जाएगा। वैसे तो 2-3 दिन हुए नहीं है, अभी दूसरे दिन मैच है, 3 दिन पूरे नहीं हुए, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। शिखर धवन, प्रभ सिमरन, मैथ्यू शॉट, लियम लिविंगस्टन, जितेश शर्मा, सैम करन, शाहरुख खान, हरप्रीत ब्रार, कगिसो रबाडा, राहुल चहार और अर्शदीप सिंह। अब आप बस ये देख सकते हैं कि यहां पर क्या होगा, क्योंकि लिविंगस्टन अभी पूरी तरीके से फिट है या नहीं ये आपको देखना पड़ेगा। भानुका कहीं फिर तो नहीं आएगा, वो आपको देखनी पड़ेंगी चीजें। और इन सब के अलावा जैसा मैंने कहा है, लेटेस्ट अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर आइए। आपको मैच से पहले टीम भी मिलेगी, एक फाइनल अपडेटेड टीम ड्रीम 11 की, और प्लेयर्स के बारे में भी पता चल जाएगा कि कौन है कौन नहीं है। केएल राहुल की परफॉर्मेंस अभी उस तरीके से नहीं आई है, लेकिन प्रेडिक्शन चार्ट पर मैंने बोला है कि इनके रन्स आएंगे तो ध्यान रखिएगा, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्विंटन डिकॉक अगर खेलते हैं तो भाई रन्स इस बंदे के पास है, और पिछले सीजन भी एक आध अच्छी पारियां आई थी। दूसरी तरफ आते हैं कायल मेयर्स पर। कायल मेयर्स के उस तरीके से रन्स नहीं है अभी, लेकिन शुरुआत की जो 2 पारियां हैं इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। बीते 2 मैचेस में रन नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। अब आते हैं लखनऊ के टॉप प्लेयर्स पर। अगले टॉप प्लेयर्स कौन से हैं इनके? इसमें कृणाल पांड्या को आप रखोगे, जिनकी एक बैट और बॉल दोनों से अच्छी परफॉर्मेंस आई थी। बाकी ये 34 पर 3 अगर आप देखो, इसके अलावा 7 पर 2, ये सारी की सारी चीजें, 7 रन बनाए और 2 विकेट भी लिए। तो ये कृणाल पांड्या आपको दोनों तरफ से यूटिलिटी देते हैं। उसके बाद माकूड है। माकूड को अगर आप देखोगे 1 विकेट, 3 विकेट, 5 विकेट, परफॉर्मेंस उस तरीके से बढ़िया रही है। शुरुआत बहुत अच्छी करी थी। रवि को लेकर मैं आपको कह रहा था कंसिस्टेंसी देख सकते हो, ठीक है यहाँ पे 0 है, लेकिन विकेट्स आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट रहेंगे इस ग्राउंड पर। अब आते हैं हम पंजाब के जो टॉप प्लेयर्स हैं उनको एक बार देख लेते हैं कि वो किस तरीके से करने वाले हैं, क्योंकि उनका यहां पर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। शिखर धवन 2 अच्छी पारियां हैं, 99 और 86, 40 भी है एक। हेड टू हेड में उस तरीके से रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट होंगे। उसके अलावा प्रभ सिमरन आप देख सकते हैं यहां पे एक इंपॉर्टेंट पारी, ये एक ठीक थी, लेकिन उसके अलावा तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस तो नहीं दे रहे। लिविंगस्टन अगर आते हैं तो एक बैलेंस तो जरूर आएगा, लेकिन अभी सवाल उसी तरीके से कायम है लिविंगस्टन पर। अब जो इनके अगले टॉप प्लेयर्स है, जिसमें सैम करन का ऑब्वियसली नाम है, और 18.5 करोड़ की राशि भी इनके साथ जुड़ी हुई है, तो इनको भी एक तरीके से देखना होगा। सैम करन को अगर आप देखते हो तो यहां पर विकेट है, विकेट रन नहीं, रन एक ही है, विकेट ये आप देख सकते हो। परफॉर्मेंस ये एक हो गई और ये एक हो गई, उसके अलावा कहीं कोई परफॉर्मेंस नहीं है। हेड टू हेड में नो रिकॉर्ड अगर आप उस तरीके से देखो। यहां पर कगिसो रबाडा है, इधर आप देख लीजिए, जिनको हमने एक अपने पिकअप चार्ट में भी उठा रखा है, हेड टू हेड में 4 विकेट हैं, तो ये चीज आप एक देख सकते हो। फिर राहुल चार है, राहुल चार का ठीक है, विकेट 0 है, यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, लेकिन कुल मिलाकर के अगर आपको स्पिनर्स को चुनना हो तो क्वालिटी आपके पास अगर आप देखोगे तो लखनऊ के खेमे में आपको ज्यादा बेटर क्वालिटी मिल जाएगी। अब आ जाते हैं अपनी टीम की तरफ भाई। हमारी जो आज की टीम है उसमें अगर आप देखोगे तो डिकॉक के साथ में गया हूं, अगर डिकॉक को मौका दिया जाता है, और यहां पर प्रभ सिमरन सिंह, या फिर आप उस तरीके से देख सकते हो कि क्या आप निकोलस पूरन को वहां पर मौका दे सकते हो एज अ कीपर, तो वो चीज आपको देखनी पड़ेगी। हालांकि उतनी ज्यादा कीपिंग करते नहीं है। इधर शिखर धवन भी आपके पास है, इधर केएल राहुल भी आपके पास है, ये आपके पास एक एक ऑप्शन और हो गए। शिखर धवन अमंग्स द रन्स रहे, केएल राहुल उस तरीके से रन्स के साथ नहीं रहे, लेकिन एक सेफ ऑप्शन है आपके लिए, ये सेफ टीम है हमारी, तो केएल राहुल जो है मैंने कैप्टन बना लिया है। इधर मेरे पास लियम लिविंगस्टन हो जाएंगे, जो अगर आते हैं तो एक बढ़िया यूटिलिटी लेकर देंगे, बैट से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, विद द बॉल भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सेम गोज विद सैम करन,
बैट एंड बॉल दोनों आपको कंट्रीब्यूशन कर देंगे। फिर कृणाल पांड्या अगेन बैट एंड बॉल, और एक मैच बहुत अच्छा आपको जिता भी चुके हैं अगर आप उस तरीके से भी इनके परफॉर्मेंस को देखना चाहें। यहां पर क्योंकि ये विकेट बैटर्स मतलब सॉरी बॉलर्स और स्पिनर्स दोनों के लिए बढ़िया होगी, तो आपके पास रब्बाडा हो जाते हैं विद द पेस, मार्कवुड सम मोर एक्स्ट्रा पेस अगर आप उस तरीके से देखें, 5 विकेट भी आ रखे हैं पहले ही मैच में। फिर आपके पास जो आपके 2 स्पिनर्स होंगे वो राहुल चहार और रवि बिश्नोई हो जाते हैं। रवि बिश्नोई को मैंने वाइस कैप्टन भी नियुक्त किया हुआ है। इधर आपके पास जैसा मैंने कहा एक हरप्रीत ब्रार का भी ऑप्शन हो जाएगा, चाहे तो यहां पर आप डेथ बॉलिंग में स्पेशलिस्ट जो है वो अर्शदीप को भी रख सकते हैं क्योंकि वो भी आपको नीचे से ज्यादा विकेट देंगे। तो ये हो गई नॉट मच एडवेंचरस टीम। जैसा मैंने कहा जो आपको लेटेस्ट टीम जाननी है उसके लिए आप जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल है उस पर भी एंट्री कर सकते हैं। अब आते हैं हमारी जो थोड़ी सी एडवेंचरस टीम है उसकी तरफ, और ये है ग्रैंड लीग वाली टीम जिसमें आपको थोड़े से ऑप्शंस एडवेंचरस ज्यादा मिलेंगे। इस पर एक एक करके बात कर लेते हैं प्लेयर्स पर, और फिर आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से बेटर टीम क्या होगी। डिकॉक, प्रभ सिमरन, जैसा मैंने कहा ऑप्शंस आपको अच्छे देंगे, ऊपर से रन्स लगा कर देंगे, लेकिन अगर आप इनसे आगे बढ़ें तो शिखर धवन आपके पास वहां पर हैं, केएल राहुल आपके पास हैं, दीपक हुड्डा आपके पास हैं। तो ये आपके पास कुछ अच्छे बंच ऑफ 3 प्लेयर्स हैं जिसमें हमने देखा है कि शिखर धवन के ऑब्वियसली रन आए हैं। केएल राहुल जैसा मैंने पिछली टीम को लेकर के भी कहा कि अभी आप लॉ ऑफ एवरेजेस के तहत देखो तो आपको लग रहा है कि केएल राहुल के रन जो है वो जल्द आने वाले हैं। दीपक हुड्डा भी आपके पास है, इनके भी रन अभी तक नहीं आए, लेकिन ग्रैंड लीग में आप ऐसे ही प्लेयर्स पर भरोसा करते हो भाई, दीपक हुड्डा जैसे प्लेयर्स पर जिनको आप चाहते हो कि इस तरीके के खिलाड़ी अगर रन बनाएंगे तो ये और टीमों में कम चुने गए होंगे। फिर सैम करन आपका एक सेफ ऑप्शन है ऑलराउंडर कैटेगरी में जो बैट और बॉल दोनों से कंट्रीब्यूट कर दे सकता है। कृणाल पांड्या, और इन पर ये जो आप सील देख रहे हैं ये मेरे कैप्टन भी हैं, और ग्रैंड लीग में इसी तरह के जो खिलाड़ी हैं वो आपको अच्छी रकम दे सकते हैं अगर आप ऐसे प्लेयर्स पर कप्तानी का एक तरीके से दाव खेलें। उसके बाद मार्कवुड, क्योंकि यहां पर पेसर्स को मदद है। अर्शदीप सिंह डेथ में मुझे अच्छे विकेट दे सकते हैं, ओपन अप भी कर सकते हैं शुरुआत में, तो वहां पर भी विकेट मिल सकते हैं। अगेन एन इंटरेस्टिंग चॉइस विद माय वाइस कैप्टन राहुल चहार को मैंने वाइस कैप्टन बनाया। अभी तक उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं आई है और आप इस खिलाड़ी पर कम ही लोगों को दाव खेलता हुआ देखेंगे कि वाइस कैप्टन बनाया। बाकी मैंने रवि बिश्नोई को भी अपनी टीम में रखा है एज एन परफॉर्मर। तो ये है मेरी वो टीम जो मेरी ग्रैंड लीग की टीम होगी जिसमें कैप्टन और वाइस कैप्टन कृणाल पांड्या और राहुल चहार है। और जैसा मैंने कहा फाइनल टीम के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर हमारे जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां पर आपको टॉस से ठीक टॉस के वक्त जो है आपको एक अपडेटेड टीम मिलेगी और इसके साथ मिलेगी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट प्लेयर्स फ्रॉम बोथ द टीम्स। तो अभी के लिए इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जैसा मैं कहता हूं हमारे प्रेडिक्शन चार्ट को ध्यान से देखा कीजिए क्योंकि वहां से आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाती है। पिछले वीडियोस भी देख सकते हैं। बाकी जरूर वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आया, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कीजिए, लेकिन बिना कोई रिएक्शन दिए मत जाइएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियो को पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारे साथ लगातार जुड़ते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।